आपको बुलाया है कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बार फिर निवाड़ी आ रहे हैं और एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने लोगों से निवेदन किया है आपके मार्फत, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग निवाड़ी के खासतौर से मतदाताओं साथियों से, माताओं बहनों से कि वो आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया? ये 2 नंबर जो ग्राउंड है जहाँ निर्धारित किया है, उसी ग्राउंड पे कल समाजवादी पार्टी की जनसभा है। ये नहीं होते राजनीतिक फैसले लोगों की जिंदगी बनाते और बिगाड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो सरकार बनेगी, पहले दिन से गांव को बदलेंगे हम, गांव में अच्छा मास्टर हो। अखिलेश यादव सरकार में जैसे ही आए, उन्होंने सारे बच्चों को ड्रेस का प्रबंध किया। पहले कुल 60 लाख बच्चे को ड्रेस मिलती थी, 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस दिया। उन्होंने कहा जाति वर्ग के आधार पर बच्चों में भेदभाव, ये तो कहीं ना बेइंसाफी है। उन्होंने गरीब किसान बेटियों को पढ़ाने का प्रबंध किया। पहले उनकी फीस माफ करी, वजीफा दे दिया, फिर 30,000 रुपये ड्राफ्ट देकर कन्या विद्याधन 1200 करोड़ रुपये किसानों की बेटियों को दिए। वो 17.5 लाख लैपटॉप दिए। मैंने ये बातें इसलिए सुनाई है कि ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जिंदगी को सहारा देने की कोशिश है। बल्कि अगर यहाँ योजनाएं देखें, हम बीजेपी की सोच देखें, वो गेहूं दे रहे हैं और एहसान दिखा रहे हैं जैसे घर से कुछ देने जा रहे हो। आप देखो, देश का बजट 30 लाख करोड़ है। इस देश की भोली भाली जनता आपको बना भी रही है और 30 लाख करोड़ अपनी मेहनत गाड़ी कमाई का पैसा अपनी जिंदगी बदलने के लिए खर्च कर रही है। वो कर्ज में डूबे हैं, उनके बच्चों का इंतजाम नहीं है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? कोई जनता पर मेहरबानी कोई सरकार नहीं कर सकती है। बाकी पैसा उनका कहाँ है? मैंने लोगों से अपील की है कि आप पर सरकार मेहरबानी कभी नहीं कर सकती। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, 3 लाख करोड़ का बजट है, और अगर किसान कर्ज में डूबे हैं तो आप हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हैं? हमारे पैसे से आप हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, आप सारे ये जिंदगी जिएंगे, और हम किसान जिनका पैसा है, जिनका वोट है, उनका नोट है, उन पर थोड़ी सी सहायता करके मेहरबानी दिखाएंगे। ये मिजाज इस बार लोग बदल देंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हम वो काम 5 साल में करेंगे जिस सरकार को समर्थन करेंगे कि कम से कम 5 साल में 50 साल का हिसाब चुकता हो जाए। मैंने कहा, कोई दफीना नहीं है सरकार के पास, ये पूरा पैसा गरीबों की मेहनत का पैसा है। इन्हें सिर्फ एक लड़ाई जीतनी है। ये किसी को जिताते आ रहे हैं पर खुद हार रहे हैं। ये इस बार जीतना चाहते हैं कि हमारा पैसा हम पर खर्च करेंगे, हम उस सरकार को बनाएंगे। मैंने एक अपील और की है कि कभी बहुमत की सरकार मत बनने दो भोले वाले गाँव के लोगों। कमजोर सरकार बनाओ जिससे गरीबों के लिए मजबूत फैसले लिए जा सके। और सरकार यदि गरीबों से बेईमानी करने लगे तो वो सरकार एक दिन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेईमान सरकार तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। वो सरकार जो गरीबों के लिए योजना नहीं बना सकती, उसको दिन रहने का अधिकार नहीं है। राजनीति लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये आपके फैसले गंदे हैं। आपके पास बातें, आप जिम्मेदारी में हैं, सरकार में जिम्मेदारी है। लोगों ने आपको बनाया उम्मीदों से है। 6 लाख करोड़ का बजट है यूपी का, 3 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का, 30 लाख करोड़ का बजट है देश का। जब आपके पास उनके पैसे से काम गिनाने को नहीं बचते हैं तो आप व्यक्ति पे हमला करके वोट लेना चाहते हैं। व्यक्ति के हमले से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला तो तब होगा जब आपके दिल दिमाग में फैसला उनके लेने की बन जाए आदत। आप बात गरीब की करेंगे और अडानी का कर्जा माफ करेंगे तो आपको हमला करना ही पड़ेगा व्यक्ति पर, क्योंकि आप कहने के काबिल हैं नहीं। अभी कहें इतना पैसा मिलने के बाद भी आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाते हैं। वो हमारे विधायक जी कह रहे थे कि हमने गरोठा में क्या किया। हमने गरोठा में जो किया, जो कहा, वो करके दिखाया। मैंने कहा था गरोठा के लोगों से आपके मार्फत उन तक बात पहुंच जाएगी। मैंने कहा था कि पारिक्षा बांध से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बांध नहीं बना 125 सालों में। मैं विधायक बनूंगा, सरकार बनेगी तो बांध बनाऊंगा, उन्हें तो राजनीति छोड़ दूंगा। तब ये नेता कमेंट करते थे कि बन गया बांध और आ गया पानी। मैंने उन नेताओं से कहा था कि देख लेना, अगर नहीं बना पाया बांध तो मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। आज 80% बांध बना पड़ा है रच का। 2 साल में 800 करोड़ रुपये खर्च करके बांध बनाया गया। आप जब से आपकी सरकार आई, आपने बांध का काम आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? परीक्षा बांध में अंग्रेजों ने बनाया और यहाँ से लेके बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं बना 100 सालों में। और हम अगर बांध बना देते हैं तो उस बांध पे भी राजनीति करेंगे, उससे किसी समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला था। हमने कहा था डिग्री कॉलेज बनाएंगे तो मोट में डिग्री कॉलेज बना दिया, टीकाराम यादव महाविद्यालय। हमने बेटियों से कहा था तुम्हारा महाविद्यालय बनाए गुड़सराय में, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्या बना दिया। गुड़सराय में 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 4500 बच्चे मोट में पढ़ते हैं। मैंने कहा था पब्लिक स्कूल ऐसा बनाऊंगा मोट में
झांसी के लोग, झांसी से भी अच्छा स्कूल होगा। आज आप देख लो जाके, मूल इंटरनेशनल स्कूल कोट में बना है, भजोन में बना है, गांव में झांसी से अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिलेगी आपको। मैंने कहा गरीबों के बच्चों में कोई कमी नहीं है, अगर मास्टर नहीं मिलेगा तो IAS बनने वाला मजदूर बन जाएगा। ये फर्क है सोच में। नोएडा के लिए विजन चाहिए, जिन पे विजन ही नहीं है वो क्या बनाएंगे नोएडा। मैंने कहा मैं नोएडा बनाऊंगा, जो मैंने कहा है, मैंने लोगों से कहा बात, मैंने कहा नोएडा नहीं बनाने वाली तो राजनीति फिर छोड़ दूंगा, आपसे भी कह दिया। आपको दिखाऊंगा नोएडा बनता है। नोएडा सिर्फ योजनाओं का खेल है। आप देख लो, दिल्ली के नजदीक था नोएडा, झांसी है, झांसी बहुत महंगा हो गया और आज झांसी के बगल में सबसे अधिक संभावना कहीं विकास की है वो निवाड़ी की है। ये तो अस्पताल नहीं बना पाए आज तक, 75 सालों में अस्पताल नहीं बना। बुखार कहते जिला बना दिया हमने, आदमियों की जानें चली गई, आप जिला बनाते रह गए। एक अस्पताल नहीं है, बुखार बदल जाए, झांसी खड़ा आदमी। आप 75-77 सालों में अगर अस्पताल नहीं दे पाए तो बताओ लोगों की जिंदगी से ज्यादा कोई कीमती चीज है क्या? सब समस्याएं सुविधाएं तो देंगे बाद में, पहले जान तो बचा लो हमारी। आप एक अच्छा स्कूल नहीं दे पाए, एक अच्छा कॉलेज नहीं है ठीक ढंग से इसको बच्चों पढ़ने का रास्ता बने। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के सहारे सरकार बनेगी तो ऐसा मेडिकल बनेगा कि झांसी के लोग इलाज कराने के लिए निवाड़ी आएंगे। मेरी बातें लोग सुन रहे होंगे। मैंने जिस इरादे के साथ कही है उस इरादे उसको नीचे जमीन पर उतारा। जीवन में जो बोला है, मैंने कहा कि मैं गरीब की बेटियों की शादी करूंगा इन 5 सालों में, मौका मुझे मिला तो। और मैंने ये भी कहा कि उनकी विदा, 5 बेटियों की विदा हेलीकॉप्टर से करूंगा। मैंने कहा चुनाव जीतने के बाद हो सकता भगवान ने मौका दिया तो 2-3 महीने में लोकसभा के पहले मैं कोशिश करूंगा और वो जमीन बता के दिखाऊंगा। देखो गरीब की बेटी की शादी होती कैसी है और हेलीकॉप्टर से विदा होती है कि नहीं होती है, दिखाऊंगा। मैंने कहा हर पल परीक्षा है राजनीति में। हेलीकॉप्टर में तो नहीं पता लोगों को, तो कभी जीवन में सपने में सोच ना पाए कि मैं हेलीकॉप्टर विदा हूँ कि बड़े आदमी की बेटी की विदा देख रही है हेलीकॉप्टर में। मैंने गरीबों के सपने तो नहीं मारो यार, खर्चा जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, अपने आपको बेच देने पर गरीब के सपने को लेकर मेरी कोशिश होगी। और मेरी ये कोशिश इसलिए थी, मैं चाहता था सब नेता ये करें, सब दल के नेता करें, बच्चों को पढ़ाएं, बीमारी में सहारा बने। राजनीति की एक जिम्मेदारी है, लोग बड़ी उम्मीदों से किसी को नेता बनाते हैं। नेता सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने का कर्तव्य, बाकी जीवन के सारे कर्तव्यों में उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उसके हाथ में होती है। ये तो सिर्फ बातों के नेता हैं। ये MLA बन गए, बेईमानी बढ़ा दी। आप बताओ, जिला बन गया, रिश्वत 3 गुनी बढ़ा दी आपने। आप जब विधायक ही पैसा ले लेगा किसी से तो बताओ पुलिस वाला तो मार ही डालेगा, लूटे लेगा। तो कैसे तुम लेखपाल को रोकोगे, पुलिस को रोकोगे कि जनता को नहीं लूटना है? ये तो हम अपने सोच की लड़ाई है। बड़ा भरोसे का पद है विधायक। मैं सोचता हूँ इस पद की गरिमा को रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए बेहतर। और मैं विश्वास दिलाता हूँ निवाड़ी के लोगों को, ये कितनी भी अफवाहें फैला रहे हैं, कितने भी नेता बुला लें, अब गुणा भाग बहुत लगाया हमें रोकने का, पर लोगों का इरादा देखकर मैं कह सकता हूँ, जब गांव में जाता हूँ, गरीब किसान मजदूर सब मेरे साथ खड़े हैं, उनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। मैंने कहा मेरी जिंदगी आगने वाला सफर उनकी उम्मीदों को पूरा करने की लड़ाई है। मुझे पूरा यकीन है उनका साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सफलता मिलेगी और एक नया इतिहास लिखेंगे विकास का। 17 तारीख को क्या अपील करना चाहते हैं आप क्षेत्रीय लोगों से? एक बार फिर दोहराते हैं, मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि निवाड़ी के लोगों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी उम्र छोटी है लेकिन फैसलों ने बड़े नेताओं को कोना बनाया है, जो बच्चोों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, जो बेटियों की पढ़ाने की योजना बनाते हैं, जो किसान को कैसे खुशहाल करें उनके लिए काम करते हैं, जो गांव के विकास के लिए बजट का 70% पैसा खर्च करते हैं और नया उत्तर प्रदेश बनाया है, वो महानायक आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आओ हम सब मिलकर उनका स्वागत सम्मान करें और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं उनके इरादों का, समाजवादी आंदोलन के सपनों का, मुलायम सिंह यादव के सपनों का, हिंदुस्तान बनाने की जो लड़ाई है वो निवाड़ी के लोगों के मार्फत में मध्य प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।